हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रकाश रसायन के नियम का अध्ययन करेंगे ना। पहला नियम है ग्रोथस ड्रेपर का नियम। प्रकाश रसायन का ये जो पहला मूलभूत नियम है ये 1818 में ग्रोथस व ड्रेपर ने ये दिया था। और उनके अनुसार जब प्रकाश विकिरण यदि पदार्थ पर गिरता है तब आपतित विकिरण का वह भाग अवशोषित होता है। वह भाग जो अवशोषित होता है वही रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि परावर्तित और पारगमित भाग। यानी कि जो विकिरण जब भी गिरेगी तो उसका जो भाग अवशोषित होता है वो ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन करता है, जबकि उसका परावर्तित और पारगमित भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका ये अभिकारक या निकाय जो अवशोषण करते हैं। तो ये ग्रोथस ड्रेपर नियम था। ये नियम जो एक गुणात्मक रूप से तो सही है, लेकिन ये मात्रात्मक रूप से यानी कि कितना अवशोषण होगा, कितनी अभिक्रियाएं का वेग होगा, इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया और ये अवशोषण में संबंध की व्याख्या नहीं कर पाया। इसके लिए फिर एक नियम और आया, स्टार्क-आइंस्टीन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। ये लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस इसको कहते हैं, या लॉ ऑफ स्टार्क-आइंस्टाइन। तो इन्होंने जो 1912 में दिया ये नियम, और उन्होंने जो प्रकाश रसायन नियम का दूसरा नियम दिया जिसको लॉ ऑफ फोटो केमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं, यानी कि प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये एक फोटोन या प्रकाश के एक क्वांटम अवशोषित करके सक्रिय होता है। अर्थात एक अणु एक फोटोन या क्वांटम अवशोषित करके सक्रिय होता है। यानी कि ये इस अभिक्रिया का इस नियम में ये बताया गया है कि कोई प्रकाश जो क्रियाकारक का एक अणु है वो एक फोटोन को अवशोषित करके एक्टिवेटेड हो जाएगा, यानी सक्रिय हो जाएगा, और वो हालांकि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले भी सकता है या अपनी ऊर्जा लोस्ट भी कर सकता है, लेकिन एक अणु एक फोटोन को अवशोषित करेगा, यानी कि 1 मॉलिक्यूल 1 क्वांटम, ये नियम बताता है। अब एक फोटोन है उसकी ऊर्जा कितनी होगी? एक फोटोन की ऊर्जा होती है h नू। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। नू क्या है? अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो अतः पदार्थ के प्रति मोल अवशोषित होने वाली ऊर्जा, यानी कि एक मोल द्वारा अवशोषित होने वाले फोटोन या क्या होंगे, E बराबर NH नू। N क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। तो यदि एक फोटोन की जो ऊर्जा है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रति मोल अवशोषित ऊर्जा E जो NH नू, यानी कि एक फोटोन की ऊर्जा को हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की प्राप्त जो राशि प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम आइंस्टीन कहते हैं। एक आइंस्टीन होती है प्रति मोल पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊर्जा एक आइंस्टीन कहलाती है, और वो कितनी होती है? E बराबर NH नू। तो यहाँ N अवोगाद्रो संख्या हमें पता है 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर ये 23। प्लांक कांस्टेंट हो गया 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 अर्ग सेकेंड। नू बराबर C अपॉन लेमडा है, तो यहाँ NH नू की जगह हमने C अपॉन लेमडा रखा, तो ये इनकी सबकी वैल्यू रख दी, एवोगैड्रो नंबर की रख दी, प्लांक कांस्टेंट की रख दी, और ये प्रकाश के वेग की C की भी रख दी, और लेमडा नीचे आया। तो ये इस ना कैलोरी में आता है। कैलोरी में क्यों आया? क्योंकि हमने अर्ग सेकंड में ये मान रखा, तो ये कैलोरी में आया। अब ये इसको कैलकुलेट किया तो यदि किलो कैलोरी प्रति मोल में ये आएगा मान, ये आएगा 2.859 अपॉन लेमडा इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलो कैलोरी प्रति मोल, और यदि जूल में आएगा तो ये आएगा 1.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 अपॉन लेमडा जूल पर मोल। यहाँ हम केवल हमें लेमडा की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर स्थिरांक थे, कांस्टेंट थे, वो उनकी कांस्टेंट वैल्यू थी, हमने वो कैलकुलेट कर ली। तो हमें ये
एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा यानी कि आइंस्टीन की जो मात्रा है, वो जो ऊर्जा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। लेमडा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम जूल पर मोल में भी ज्ञात कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में भी ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको ऑन टिप्स होना चाहिए आपके आपको मेमोराइज करना है इसको। प्रकाश ऊर्जा के एक मोल की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है, और फोटोन और क्वांटम की ऊर्जाई की इकाइयों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और एक अणु एक फोटोन अवशोषित करता है और वो फिर क्या है, एक्टिवेटेड हो जाता है। तो एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा है वो आइंस्टीन कहलाती है, और ये जो ऊर्जा है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब कम तरंग दैर्ध्य है प्रकाश का तो ऊर्जा अधिक होगी। तो उक्त परिभाषा से इसमें जो सक्रिय शब्द है एक्टिवेटेड है, इसका मतलब फिजिकली एक्साइटेड से है, नहीं कि रासायनिक एक्साइटेड मॉलिक्यूल से। यानी कि ये जो अणु है वो एक फोटोन अवशोषित करता है, तो वो क्या होगा, एक तरह से एक्टिवेटेड हो जाएगा। लेकिन वो एक्टिवेटेड होने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में चेंज ही होगा, वो एनर्जी लॉस्ट भी कर सकता है, वो वापस दूसरे मॉलिक्यूल को भी एक्टिवेटेड कर सकता है। तो यानी कि वो सिर्फ सक्रिय होता है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो डेफिनेटली प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ A+H यानी कि A जो कोई रिएक्टेंट है उसने यदि फोटोन अब्जॉर्ब किया तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और ये फिर प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। वस्तुतः एक अणु एक फोटोन को अवशोषित करके सक्रिय होता है, लेकिन प्रत्येक सक्रिय अणु एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ये अनिवार्य नहीं है। तो इसलिए प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम को प्रकाश सक्रियण सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल एक फोटोन है वो एक्टिव करता है मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल या एक अणु को, जबकि ये कदापि ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में चेंज ही होगा। ज़्यादातर हो जाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही चेंज हों। तो इस प्रकार से ये दोनों नियम आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।